नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। कार्यक्रम में आज बात होगी गुरुवार को पंजाब में हुए उस हंगामे की जिसमें पुलिस के सामने थाने पर हमला होता है। थाने को 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6 घंटे तक बंधक बनाए रखा जाता है। पुलिस हाथ पर हाथ धरे देखती रह जाती है। इतना ही नहीं, पुलिस उपद्रवियों की मांग के आगे हथियार भी डाल देती है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे के इर्द गिर्द हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, पंजाब में क्यों हो रहा है हंगामा? इस हंगामे के बाद पुलिस बैकफुट पर आ गई और आज उसने कोर्ट में दस्तखत कर अमृतपाल के करीबी लवप्रीत तूफान के खिलाफ मामला वापस लेने की अपील की। कोर्ट ने पुलिस की अपील मान ली और तूफान को आज रिहा कर दिया गया। पंजाब के अजनाला में गुरुवार को थाने पर हुए हमले की तस्वीरों ने पूरे देश को हैरत में डाल दिया था। जिस तरह से हजारों लोगों की भीड़ अजनाला पुलिस चौकी पर लाठी डंडों और हथियारों के साथ हमला कर देती है और पुलिस खामोशी के साथ सब देखती रह जाती है, उससे राज्य की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। भीड़ की अगुवाई कर रहा अमृतपाल सिंह न केवल अपने समर्थक लवप्रीत तूफान की रिहाई को लेकर पुलिस चौकी पर कब्जा करके कुछ घंटे बैठा रहता है, बल्कि पंजाब पुलिस के अधिकारियों को सीधी धमकी भी दे देता है। साहब दा जाब करदे ही इन्हां नूं कहा भी बंदा साडा पेश करो, असीं आप बंदे नूं वेखांगे, जे बंदे नूं टॉर्चर कीता होया फिर इन्हां नूं दसांगे भी की भाव दिखदी है। एक झूठा पर्चा। अमृतपाल की धमकी के बाद उसके समर्थक लवप्रीत तूफान को छोड़ने के लिए पंजाब पुलिस राजी हो जाती है और आज पंजाब पुलिस के अधिकारी अजनाला कोर्ट में पहुंचकर डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाते हैं, जिसे कोर्ट मंजूर कर लेती है। इससे तूफान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से बवाल उठा है उस पे कई सवालिया निशान है, खासतौर पे पंजाब पुलिस पे। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई उनकी तरफ से ये हुई है कि डीएसपी संजीव यहां पर पहुंचे और उन्होंने कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन लगाई थी। वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन थी जो कि मंजूर कर दी गई है। तूफान के वकील के मुताबिक तूफान के परिवार वालों ने पुलिस के सामने बेगुनाही का सबूत पेश किया था, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट के सामने एप्लीकेशन मूव की। देखिए, उनके परिवार की तरफ से एप्लीकेशन पुलिस को दी गई, हायर अथॉरिटी को दी गई कि जो हमारा लड़का है वो बेगुना है और इसको इस रंजिश के तहत जो इस केस में नामजद किया गया है। तो पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई की, क्योंकि दबाव भी था, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, दबाव भी था कि 1006 गैदर्ड इन अजनाला, तो पुलिस के ऊपर दबाव भी था। कोर्ट के फैसले का अमृतपाल ने स्वागत किया है। अमृतपाल ही वो शख्स है जिसके नेतृत्व में हजारों लोगों ने चौकी को करीब 6 घंटे तक बंधक बनाकर रखा था। इसे हम देख सकते हैं कि सच की जीत है और पंथ की जीत, सिखों की ये जीत है झूठ के खिलाफ। सो ये पहले ही उसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये पुलिस ने माना है कि जल्दबाजी में और बिना इन्वेस्टिगेशन के ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। अच्छी बात है, जस्टिस कभी भी हो अच्छी बात होती है। इधर कल के हंगामे और बवाल के बाद अजनाला थाने के बाहर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। 5 जिलों से पुलिसकर्मियों को बुलाकर तैनाती की गई है। साथ ही बड़ी संख्या में एंटी रॉयट पुलिस के जवानों को भी लगाया गया है। जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति यहां पर बनी थी और करीबन 6.5 घंटे तक अमृतपाल के समर्थकों ने इस पुलिस चौकी पर कब्जा किया था, उसके बाद आज एहतियातन तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि एंटी पुलिस रॉयड को भी यहां पर तैनात किया गया है। फिलहाल यहां का जो माहौल है लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर जरूर शांतिपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तनाव की या फिर टेंशन की, वो टेंशन जरूर इस वक्त नजर आ रही है। पंजाब पुलिस के मुताबिक इस हंगामे के बाद स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि पुलिस कल की घटना के बारे में ज्यादा बोलने से बच रही है। इधर मामले की जांच के लिए एक एसआईटी के गठन का ऐलान किया गया है। जिस तरह से पूरा माहौल बना था और जो डंडे चले थे, तलवारें चले थी, उस पूरे मामले के ऊपर अभी पुलिस कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले के ऊपर है एक एसआईटी का गठन जरूर कर दिया गया है।
जब हमने एसएसपी रूरल सत्येंद्र सिंह से बात की तो साफ तौर वो इस प्रश्न से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल अगर हम स्थिति की बात करें तो जरूर माहौल है यहाँ पर शांतिपूर्ण है, लेकिन तनाव अभी भी देखने को मिल रहा है। कल के हंगामे के बाद अजनाला में काफी तनाव है। हालांकि पूरे शहर में अमृतपाल सिंह के समर्थकों के नारे गूंज रहे हैं, लेकिन पुलिस की माने तो स्थिति नियंत्रण में है। कमलजीत संधू के साथ ललित शर्मा, अजनाला, गुड न्यूज टुडे। अजनाला में कल जो मंजर दिखाई दिया वो पूरे देश के कान खड़े करने वाला है। हाथों में लाठी, डंडे, तलवारें और बंदूकें लहराते हुए हजारों की भीड़ का थाने पर चढ़ाई करना कोई मामूली बात नहीं है। इस हमले में 6 पुलिस वाले घायल हुए। नजर डालते हैं हमारे आज के दूसरे सवाल पर, और सवाल है अजनाला के थाने में तूफान के लिए तूफान क्यों? जिस लवप्रीत तूफान को लेकर कल थाने में हंगामा हुआ वो अमृतपाल सिंह का समर्थक है, और अमृतपाल सिंह खालिस्तानी सोच का समर्थक है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर अमृतपाल सिंह के खिलाफ टिप्पणी करने वाले एक युवक को अगवा कर पीटा गया। इस मामले में अमृतपाल सिंह, उसके समर्थक लवप्रीत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। ये हैं अमृतपाल सिंह के समर्थक लवप्रीत तूफान, जिनके लिए कल अजनाला के थाने में अमृतपाल के समर्थकों ने तूफान खड़ा कर दिया। अमृतसर के इसी थाने पर बेकाबू भीड़ हमला कर देती है और करीब 6 घंटे तक पूरे थाने पर कब्जा जमाए रखती है। थाने पर हमले के दौरान तलवारें चमकती हैं, बंदूकें लहराई जाती हैं, पुलिस पर पथराव होता है और आधा दर्जन पुलिस वाले जख्मी भी होते हैं। वो केवल इसलिए क्योंकि अमृतपाल के खास सहयोगी लवप्रीत को पंजाब पुलिस ने एक मामले में गिरफ्तार किया था। दरअसल अजनाला पुलिस थाने में अमृतपाल सिंह, उसके साथी तूफान सिंह और उसके कुछ समर्थक के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि अमृतपाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले एक युवक को अगवा करने के बाद पीटा गया। पिटाई के इसी मामले में अमृतपाल के करीबी तूफान की गिरफ्तारी हुई थी। तूफान की गिरफ्तारी के बाद ही अमृतपाल बौखला गया। उसने तूफान को रिहा करने के लिए पुलिस को अल्टीमेटम दिया था। जब पुलिस ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो उसने आक्रामक तरीकों से अपने हजारों समर्थकों के साथ थाने पर हमला कर दिया। इस हमले में 6 पुलिस वाले घायल हो गए। थाने पर भीड़ पहुंचने के बाद पुलिस के हाथ पांव ढीले पड़ गए और उन्होंने तूफान को रिहा करने की मांग स्वीकार कर ली। एफआईआर हुई, उसके एवज में ये लोग इधर आए। दे हैव गिवन सम प्रूफ्स आल्सो। सो अब इनसे बातचीत हुई है एंड एसेट इज फॉर्म्ड एंड the person who was arrested, they have given enough proofs that he is innocent. So the city is taking the cognizance of that thing and ultimately जो ये लोग अब peacefully disperse हो जाएंगे and law will take its own course. अजनाला में थाने पर हमले की पूरी प्लानिंग अमृतपाल ने ही तैयार की थी। तलवारें और बंदूक लहराने वाले समर्थक भी इसी के थे और हिमाकत ये कि उसने डंके की चोट पर इसे स्वीकार भी किया। ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ है। इसके बाद आज कोर्ट में पुलिस की ओर से आवेदन देने के बाद कोर्ट ने तूफान की रिहाई का आदेश दिया, जिसके बाद शाम में तूफान की रिहाई हो गई। तूफान की रिहाई को अमृतपाल ने अपनी जीत समझा और तूफान की जेल से वापसी के बाद उसका सिख परंपरा के मुताबिक स्वागत किया। लेकिन एक आरोपी के सरकार और प्रशासन के सामने सरेंडर को खतरनाक माना जा रहा है। देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के मुताबिक संवेदनशील राज्य में सरकार का ढीला रवैया देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पंजाब सरकार की तरफ से जो फर्मनेस, कठोरता नजर आनी चाहिए वो नहीं नजर आ रही है। क्या कारण है? क्या आम आदमी पार्टी में उनके समर्थक ऐसे बैठे हैं? क्या उनकी सिंपथीज उनके साथ हैं या उनके कोई और मंसूबे हैं? क्या हो कारण क्या वो उनको मालूम होगा। लेकिन पंजाब सरकार को जो राजधर्म का पालन है, जो एक ऐसी शक्तियों को जो समाज के लिए चुनौती हैं, शांति के लिए चुनौती हैं, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए चुनौती हैं, उसके विरुद्ध जो सख्त कार्रवाई का एक संदेश आना चाहिए वो नहीं दे पा रही। हालांकि पुलिस का कहना है कि कायरों की तरह पुलिस पर हमला किया गया। पंजाब के डीजीपी के मुताबिक गुरु ग्रंथ साहिब के साथ आने की वजह से ही उन पर जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। डीजीपी का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है
और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन दिस बैकग्राउंड ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਟ ਵੱਟੇ ਰੋੜੇ ਚਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇੰਜਰਡ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਟਮੋਸਟ ਰੈਸਟ੍ਰੇਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿੱਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਰਿਆਦਾ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੇहद बुजदिल एक्शन है। ਇਹ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ है। पुलिस भले ही इस मामले पर कितनी ही सफाई दे, लेकिन कल जो कुछ हुआ उससे पंजाब पुलिस की साख पर बट्टा लग गया। अमृतसर से कमलजीत संधू के साथ मंजीत सहगल, गुड न्यूज टुडे। अमृतपाल सिंह ने लवप्रीत को छोड़ने के लिए पहले पुलिस को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जब पुलिस ने ध्यान नहीं दिया तो उसके समर्थकों ने थाने पर चढ़ाई कर दी। जिस तरीके से थाने पर धावा बोला गया, उससे लगता है कि इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है थाने पर हमले के दौरान पुलिस पीछे क्यों हटी। पंजाब के मंत्री का दावा है कि अमृतपाल गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी के साथ थाने पहुंचा था, इसलिए पुलिस को पीछे हटना पड़ा। आइए आपको दिखाते हैं इस मुद्दे पर क्या कहना है पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा का। मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था और इसमें नॉट जस्ट आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट, ऑपोजिशंस भी इसमें पूरा, उनको सबको मैं थ्रेट लगता हूँ। नॉट बिकॉज मैंने बोला मैं पॉलिटिकल गेम में जाऊंगा ही नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू इलेक्टोरल प्रोसेस। फिर भी वो इतना डर रहे हैं कि ये हमारी स्पेस ना खा जाएगा। सो उनको अपने काम करने चाहिए, ना तो अपोजिशन अपना काम कर रही है, ना तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। उनको खुद के काम जो है वो करने चाहिए, बशर्ते ये कि वो मुझे दुनिया के सामने ईवल बना के पेश करें और अपने काम से भागें, ऐसा नहीं हो सकता। कल वहां पे और उनके साथी जो हैं वहां पे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप लेके पहुंचे थे, और ना पंजाब सरकार ना पंजाब पुलिस ये कभी ना चाहती थी ना चाहेगी कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी होए। इस वजह से रिस्ट्रेंट जो है वो वहां पे बरता गया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो व्यक्ति जो सिखिज्म की बात करते हैं, आज अगर वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को थाने में लेके पहुंचेंगे तो क्या ये सही है? अजनाला में जो हंगामा हुआ उसके पीछे मुख्य चेहरा अमृतपाल सिंह ही है। जिस लवप्रीत की रिहाई के लिए थाने पर हल्ला बोला गया वो अमृतपाल का समर्थक ही है, और अमृतपाल ही उस उग्र भीड़ की अगुवाई कर रहा था जो थाने पहुंची थी। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है, और सवाल है कौन है अमृतपाल सिंह जिस पर हंगामे का आरोप लगा है। एक संगठन है वारिस पंजाब दे, अमृतपाल सिंह उसी का मुखिया है। वो पिछले साल सितंबर में ही भारत आया, खालिस्तान का समर्थक और खालिस्तान के नाम पर नफरत का खेल खेल रहा है। वो खुद को भिंडरेवाले के लुक में रखता है। मैं हुणे वार्निंग दिना, अद्धे घंटे या घंटे दे विच परचा ना कैंसिल होया, जो कुछ होगा ओहदा जिम्मेवार प्रशासन है। अमृतसर के अजनाला में पुलिस स्टेशन के भीतर हंगामा कोई मामूली बात नहीं है। खालिस्तान के नाम पर इन लोगों को उकसाने वाला अमृतपाल सिंह है, जो पंजाब में खालिस्तान की मांग को लेकर युवाओं को नफरत की आग में झोंक रहा है, जिसके एक इशारे पर भीड़ कुछ भी करने को तैयार है। ये पूरा बवाल अमृतपाल सिंह के समर्थक लवप्रीत तूफान की रिहाई की मांग को लेकर हुआ है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अमृतपाल सिंह है कौन। अमृतपाल सिंह वो शख्स है जो पूरे पंजाब के लिए खतरा बन चुका है, जो खुलेआम सरेआम खालिस्तान की हिमायत कर रहा है। अमृतपाल सिंह पंजाब के अमृतसर के चल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला है। अमृतपाल सिंह पिछले 6 साल से दुबई में था। पिछले साल सितंबर के महीने में भारत आया। उसने खालिस्तान, भिंडरावाले और इससे जुड़ी तमाम जानकारियां इंटरनेट से इकट्ठा की, जिसके बाद उसे हाल ही में वारिस पंजाब दे नाम के एक संगठन का प्रमुख बनाया गया। हालांकि इस संगठन की नींव दीप सिद्धू ने रखी थी। दीप सिद्धू वही शख्स था जिसने 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहराया था, और इसके 1 साल बाद 15 फरवरी 2022 को उसकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अमृतपाल सिंह जनरल सिंह भिंडरावाले को अपना आदर्श मानता है और उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है।
भिंडरावाला वही शख्स था जिसने खालिस्तान के नाम पर पंजाब में हिंसक घटनाओं की आग में घी डालने का काम किया, जिसे खत्म करने के लिए 1984 में इंदिरा गांधी सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। अमृतपाल सिंह पंजाब में लगातार खालिस्तान की साजिश को आगे बढ़ाने में लगा हुआ, ठीक वैसे ही जैसे जनरल सिंह भिंडरावाले ने पूरे पंजाब में कट्टरता की आग फैलाई थी। भिंडरावाले का खुद को अनुयायी बताने वाले अमृतपाल सिंह ने अपना लुक भी बदल लिया है। अब अमृतपाल सिंह हूबहू भिंडरावाले की तरह दिखने लगा है। वही दाढ़ी, वही पगड़ी, फर्क सिर्फ इतना है कि ये पंजाबी के साथ धड़ल्ले से अंग्रेजी भी बोलता है, लेकिन बातचीत का अंदाज बिल्कुल भिंडरावाले की तरह है। आजकल के जितने भी आप देखेंगे कि पिछले 5-6 सालों में जितने भी खालिस्तानी आइडियोलॉग्स, सो कॉल खालिस्तानी आइडियोलॉग्स देखे होंगे और अमृतपाल को देखा होगा, तो उनमें एक चीज बड़ी कॉमन आ रही है। अमृतपाल के इस मेकओवर से पहले जो वो थे वैसे ही दीप सिद्धू भी थे। वो भी सिख प्रॉपर नहीं थे, प्रैक्टिसिंग सिख नहीं थे। वो कभी पगड़ी डालते थे, कभी नहीं डालते थे, उनकी दाढ़ी ट्रिम की हुई थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि यूएस बेस्ड आउटलॉर्ड 6 फॉर जस्टिस के हेड कहलाते हैं, उनका भी यही हाल है। अब ये किस तरह का खालिस्तानी एक समूह बन रहा है जिसमें खालसा लुक ही नहीं है, लेकिन फिर वो खालिस्तान की बात करते हैं, तो ये सब बातें जो हैं ज्यादा सवाल खड़े करती हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल 29 सितंबर को पंजाब के मोगा जिले के एक गांव में आजादी के नारे लगे थे। ये गांव था खालिस्तानी आतंकवादी जनरल सिंह भिंडरावाले का। उसी गांव में अमृतपाल सिंह ने भिंडरावाला के सपने को पूरा करने का ऐलान किया था। भिंडरावाले के नक्शे कदम पर चलने वाला अमृतपाल सिंह अब पंजाब के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है, जो आए दिन अपने बयानों के जरिए युवाओं को भड़काने की कोशिश करता है। पंजाब पाकिस्तानी सीमा से सटा राज्य है, जहां सीमा पार से अलगाववादी और आतंकवाद को बढ़ावा मिलता रहा है। ऐसे में पंजाब में किसी भी सुलगते खतरे से संजीदगी से निपटना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चंद महीनों के अंदर ही अमृतपाल सिंह ने भारी संख्या में अपने समर्थक तैयार कर लिए हैं। अजनाला में जो कुछ हुआ वो साबित करता है कि उसे लोगों को नफरत की आग में झोंकने से भी परहेज नहीं। वो खुलेआम खालिस्तान की हिमायत कर रहा है। नजर हमारे 5वें सवाल पर, और हमारा सवाल है, कौन कर रहा है अमृतपाल की मदद? तमाम पहलुओं पर हमने अमृतपाल सिंह से ही बातचीत की। आइए दिखाते हैं आपको उसने क्या कहा। इसे हम देख सकते हैं कि सच की जीत है और पंथ की जीत, सिखों की ये जीत है झूठ के खिलाफ। सो ये पहले ही उसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये पुलिस ने माना है कि जल्दबाजी में और बिना इन्वेस्टिगेशन के ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हुआ है, और ये नहीं होना चाहिए था। अच्छी बात है, जस्टिस कभी भी हो अच्छी बात होती है। बार बार आप कह रहे हैं पुलिस के ऊपर की पॉलिटिकल प्रेशर, किसका पॉलिटिकल प्रेशर है? किसकी तरफ आप बार बार कहते हैं? जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें कुछ आम आदमी पार्टी के लीडर्स बैठे हैं परिवार के साथ, जिन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाए थे, तो ये कनेक्शन जुड़ते हैं। नहीं तो ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं, कोई ऐसे एक्टिव नहीं होता। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, और इसमें नॉट जस्ट आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट, ऑपोजिशंस भी इसमें पूरा, उनको सबको मैं थ्रेट लगता हूँ। नॉट बिकॉज मैंने बोला मैं पॉलिटिकल गेम में जाऊंगा ही नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू इलेक्टोरल प्रोसेस। फिर भी वो इतना डर रहे हैं कि ये हमारी स्पेस ना खा जाएगा। सो उनको अपने काम करने चाहिए। ना तो अपोजिशन अपना काम कर रही है, ना तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। उनको खुद के काम जो है वो करने चाहिए, बशर्ते ये कि वो मुझे दुनिया के सामने ईवल बना के पेश करें और अपने काम से भागें। ऐसा नहीं हो सकता। पंजाब के अजनाला में जो कुछ हुआ उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सवाल यह है, क्या यह किसी बड़ी साजिश का छोटा सा ट्रेलर था? इस मामले को लेकर सियासत में भी उबाल आ गया है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, अजनाला हिंसा पर क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम? आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कहना है नेताओं का। मेरे को लगता है कि कानून किसी को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, और जिस प्रकार से हुआ है मैं उसकी निंदा करता हूं। और मैं पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं और केंद्र सरकार को कहना चाहता हूं कि आप इसी प्रकार से अगर मूकदर्शक बन के देखते रहेंगे तो पंजाब दोबारा फिर बुरे दौर में जा सकता है। थाने ते कब्जा कर लिया गया, अनहर्ड ऑफ। कोई सरकार, कोई अमन शांति कानून पसंद वाला बंदा इसनू जस्टिफाई नहीं कर सकता।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ कदे कोई थाने ਨੂੰ चढ़ाई करूगा ਤੇ कदे कोई थाने ਨੂੰ कराऊगा। मानो एफआईआर के ऊपर किसी को कोई ऐतराज था तो कानून के अंदर, संविधान के अंदर एक प्रावधान है कि वो इंक्वायरी मांगे, लेकिन इस प्रकार अपना जाकर थाने के अंदर हमला कर देना और वो भी गुरु साहब की सवारी को आगे करके, ये पंजाब को काले दौर की याद दिलाता है। ये गवर्नर साहब पूरी तरह से भाजपा के कहने पर राजनीति कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जहां इलेक्टेड सरकार है तो मुझे लगता है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है वो इसको एम्पावर करती है चुने हुए लोगों को। पंजाब एक बॉर्डर इलाका है, सीमा पाकिस्तान से लगती है। पाकिस्तान की शह पर पंजाब ने लंबे समय तक आतंकवाद का दंश झेला है और साजिशों का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। सीमा पार से पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की लगातार हो रही तस्करी इसकी तस्दीक कर रही है। बीते कुछ महीनों में कई आतंकी वारदातें भी पंजाब में हो चुकी हैं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, क्या पंजाब का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। अमृतसर के अजनाला शहर में वीरवार को जिस तरह से अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने पुलिस चौकी पर कब्जा किया और करीबन 6 घंटे तक बवाल मचाया, उसके बाद एक बार फिर से खालिस्तान समर्थकों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह, जो कि वारिस पंजाब का मुखिया है, लगातार खालिस्तान की मांग कर रहा है और खुले तौर पर सरकार को चुनौती दे रहा है। जिस तरह से अपने साथी लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान की रिहाई को लेकर है पूरा बवाल मचा है, उसके बाद एक बार फिर से पंजाब के अंदर खालिस्तान समर्थकों की मांग और उनकी डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कार्यक्रम में आज इतना ही।